6 बज गए क्या? शू हो। रोज 11 बजे तक ना उठने वाला बेवकूफ आज इतनी जल्दी अर्जेंटली जाने को रेडी हो रहा है। इस टाइम तो वाइन शॉप भी नहीं खुलती है। नमस्कार, सुनिए विजेंद्र प्रताप जी। जी कहिए जी। लोग बदलते हैं क्या? अरे क्यों नहीं बदलते, मेरे बेटे को ही देख लीजिए, आजकल डायरेक्टर बन के वो राजा मौली का काम छीनना चाह रहा है। आपके सर पर पत्थर ना गिरे, इस बात का ध्यान रखना। तुम्हारा बेवकूफ आजकल बुद्धिमान हो गया है। कोई भी नौकरी करके सेटल हो जाएगा ऐसा बोला था, पर मेरी बात तो सुनता ही नहीं। मेरे हालात तो त्योहार के बाद जैसे फ्लेक्सी निकाल के फेंक देते हैं वैसे हो गए हैं। अरे बाप रे। इसके अलावा घर में शादी लायक जवान लड़की है। आप फिक्र मत करिए, आपके नाम के हिसाब से, आपकी बेटी के गुण के हिसाब से कोई ना कोई अच्छा लड़का आपकी बेटी को मिल ही जाएगा। उसे हमें छोड़कर जाना पड़ेगा, इसीलिए श्री शादी नहीं करेगी ऐसा बोलती है। एक पिता होने के नाते मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा सोचता रहता हूँ, लेकिन मैं भी श्री के बिना रह नहीं पाऊंगा। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूँ। दीवार में पेंटिंग करने वाली स्टेज से फ्लेक्सी प्रिंट करने वाली स्टेज तक मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। अभी मेरा बेटा कोई तकलीफ ना झेले, मुझसे भी ज्यादा अच्छी जिंदगी जिए, बस यही तो चाहता हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ठीक। थैंक यू दादाजी। यहाँ पर कोई भिखारियों की महासभा चल रही है क्या? तुम्हें क्या करना है? वो क्या है, हमारी मालकिन इन लोगों को पैसे देके इनसे फालतू प्लास्टिक लेके उनसे खिलौने बनाती है। खिलौना? वो क्यों? तुम्हें क्या करना है? मालकिन उन खिलौनों को एग्जीबिशन में लगाती है। एग्जीबिशन? थैंक यू दादाजी। बेटी, इन बेकार की चीजों से आप क्या करती हो पता नहीं, लेकिन आपके दिए पैसों से हमारा पेट भरता है। आपका परिवार हमेशा खुश रहे बेटी। इस दुनिया में कोई भी चीज बेकार नहीं है दादाजी, मन से सोचो, बस इतना ही। चलता हूँ बेटी। हाँ ठीक है। बाप रे बाप बाप बाप, क्या कैरेक्टर है इसका। ए टोलू, तेरी बहन की फालतू फिलोसॉफी मुझे बहुत पसंद आ गई। इसे तो फालतूगिरी करके ही पढ़ाना होगा। ए, श्री ने घर आने के लिए मैसेज किया है। ओके। चल चलते हैं। ठीक है। उसी मुहूर्त में शादी करवाएंगे जी। नमस्ते। नमस्ते। संभाल के जाना बेटा। हाँ। असल में ये सब क्या हो रहा है? श्री की कार्तिक के साथ शादी करवाने की सोची है। किससे पूछकर ये फैसला किया? मुझे भी एक बार पूछ सकते थे ना। तुम इसके भाइयों किसी को पता चला तो इसकी शादी नहीं होगी। अपनी औकात के अनुसार कार्तिक जैसा लड़का मिलना बहुत बड़ी बात है। तो उससे अच्छा लड़का मिला नहीं क्या आपको? वो तेरे जैसा बेरोजगार नहीं है, महीने में 1 लाख रुपए कमाता है और अच्छी पोजीशन पे है। ऐसा लड़का मेरा दामाद बनेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको ही पसंद हो तो चलेगा क्या? इसकी पसंद से आपको कोई लेना देना नहीं। ये मेरी बेटी है, इसके लिए क्या सही है क्या नहीं है वो मुझे पता पापा! है। मुझे ये शादी पसंद है। ये हुई ना बात, तू मेरी ही बेटी है। क्या यार, ले देकर उस कार्तिक से ही शादी करोगी? बचपन से पापा ने हमारे लिए बहुत कुछ खोया है। अब मुझे अपनी नहीं पापा की खुशी जरूरी है। घर में भी पापा की बात नहीं सुनूंगी तो पापा को कैसा महसूस होगा, कैसा लगेगा उनको। वैसे भी लाइफ को इजी लेने वाले तुम इतने सीरियस कैसे हो गए? तुमसे रिलेटेड कोई भी चीज मैं इतनी इजीली नहीं लूंगा। भाई बहन होके एक पेट से पैदा होके भी हम जिंदगी भर एक साथ एक घर में नहीं रह सकते हैं भैया। पापा पर से प्यार से ज्यादा गुस्सा बहुत बढ़ता गया। मैं तो ऐसा सोचता था कि पापा सिर्फ मुझे नहीं समझते, लेकिन तब पता चला कि पापा बहन की भावनाओं को भी नहीं समझते। श्री के लिए वो कार्तिक सही नहीं है यार। मेरे पापा ने उसकी बातों में आकर गलत फैसला ले लिया। सही कह रहा है यार, तेरे घर में झगड़ा होने का कारण वो कार्तिक ही है। इसलिए मुझे और मेरी बहन को वो कार्तिक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे यार वो कचरा है, उसको क्यों उठा रहा है तू? अपने पास सिर्फ दिल होना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो बेकार होती है। हेलो लकी जी। वेनिला जी, अभी मैं अपने कमीने दोस्तों से बोल रहा था कि मुझे एक अच्छी सर्कल मिल गई है। हाँ हाँ, इस टाइम पे फोन कैसे किया? वो क्या है ना वेनिला जी, आराध्या। अच्छा समझ गया, आराध्या के बारे में ही ना। उसकी सारी जानकारी व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। आप सुपर हो वेनिला जी, आई लव यू। ये कलर ठीक नहीं है, कोई और कलर देखते हैं।
हाय। हाय, हु आर यू? मैं हूँ लकी। कल क्लास में ऊंचाई चौड़ाई लंबाई कमरा, क्लास में बहुत लोग होते हैं, क्या काम है? मतलब सब लोग ग्रुप के लिए ज्वाइन होते हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए ज्वाइन हुआ हूँ। आई लव यू। छी, कल मुझे देखा और आज तुम्हें प्यार भी हो गया? नहीं, कल से ही प्यार किया है। बेवर्स। 2 डायलॉग से ही तुम्हारे कैरेक्टर का पता चल गया। तुम सुपर हो यार। क्या बात है लकी जी, सारी रात नाच के थक गए हो लगता है। वो तो है यार। चलो फिर घर चलते हैं। सर, अभी अगर मैं घर जाऊंगा ना तो मेरे पापा मेरी क्लास ले लेंगे, फिर उनको हार्ट अटैक आ जाएगा और मुझे सर दर्द होगा। सही कहा, और क्या तुम करें? घर गए तो तुम्हारे बाप क्लास लगा लेंगे और मैं गया तो मेरी बीवी क्लास लगाएगी। तो फिर क्या करें? कुछ ऐसा करते हैं कि तुम अपने बाप और मैं अपनी बीवी दोनों से बचने के लिए एक फैंटास्टिक प्लेस है, वहीं चल के दारू पीते हैं। चलो वेनेला जी, अपनी मजे करने वाली जगह तो चलो कॉलेज फिर में आ जाओ। चलो। ए श्री, तू अपने भाई से मार खिलवाएगी, वो मारेगा तो मैं छोड़ दूंगा। देख तुझे कैसे अपना बनाता हूँ। तेरे भाई ने क्लासरूम में शराब पीकर शोर मचाया। आहा, कितने अच्छे लड़के को पैदा किया है मैंने, इसलिए प्रिंसिपल ने फोन करके मेरी क्लास लगा दी। ये अच्छे से पढ़कर सेटल होगा सोचा था तो उसे कोचिंग में ज्वाइन करवाया, फीस जमा कराई, कोई फायदा नहीं। क्या पापा, त्योहार के दिन भी आप? मैंने आपसे कहा था कि मैं ग्रुप कोचिंग करूंगा। इंसान जो पढ़ना चाहता है उसे वही पढ़ना चाहिए। आप अगर अपनी मर्जी चलाओगे ना तो ऐसा ही होगा। आपको क्या करना पसंद है बेटा? मैंने कहा कि मैं डिग्री करूंगा, तो किसी के बीटेक बोलने पर आप मुझे बीटेक में बिठा दिए। हाँ, मैंने आपकी बात मानी, आपके लिए मैंने बीटेक भी दिल से पढ़ा। फिर आपके फ्रेंड का कोई लड़का ग्रुप लिख रहा है तो मुझे भी लिखने के लिए कह रहे हो। इसका मतलब सारी गलती मेरी ही है। तो और किसकी है? मैं अपने मामले में क्लियर हूँ, मुझे मेरे रास्ते छोड़ दो। क्या क्लैरिटी है तुझे? क्या क्लैरिटी है बता। रुक जाइए पापा, आप प्लीज ऐसे गुस्सा मत कीजिए। लकी, तुम भी चुप करो अभी। उस कार्तिक को देखकर कुछ सीख ले। तेरी और उसकी एक ही उम्र है, उसमें और तुझमें बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, क्यों नहीं रहेगा? वैसे भी सारे लोग एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। जिसका जो टैलेंट है वही होता है। तेरा टैलेंट? तेरा टैलेंट तो मैं अच्छे से जानता हूँ। आज के बाद मैं तेरे ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं करने वाला हूँ। पढ़ाई छोड़कर शॉप में जाके बैठ। मेरी पढ़ाई पर आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद संभाल लूंगा। श्री, मेरी बात नहीं मानने वाले के साथ मैं बात नहीं कर सकता। माना जन्म दिया है तो अन्न भी दूंगा। पापा, आप मुझसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसके लिए कुछ तो मिस हुआ है ऐसा फील हो रहा है। मुझे मेरी नजर से देखिए पापा, मैं आपको जरूर पसंद आऊंगा। मरने का मतलब सिर्फ सांसों का रुकना नहीं होता, अपने गोल से दूर होना भी होता है। वो बात मेरे पापा समझ लेते तो बहुत अच्छा होता। भैया, पापा से क्यों झगड़ा करते हो? उनकी बात सुन क्यों नहीं लेते? वो मुझे अच्छे से समझ तो सकते हैं ना। मैं कल चली जाऊंगी तो तुम कैसे रहोगे बताओ? तभी सोच लूंगा। वैसे तुम डल क्यों लग रही हो? मुझे सुनना पसंद नहीं कि सब तुम्हें बेवस कहते हैं। पसंद नहीं है मतलब? वो कोई गाली थोड़ी ना है। वर्ड सुने में अच्छा लगा तो लाइटली ले लिया। उसके मीनिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। तुम्हारा गोल क्या है भैया? तुम्हें खुश देखना ही मेरा गोल है मेरी बहना। मुझे पता है तुम्हारा गोल क्या है। पता है मेरा गोल क्या है? तुम पापा का दिल जीतकर, पापा को मनाकर रेडी होके कॉलेज जाते वक्त, पापा तुम्हारा बाहर वेट करके उनके स्कूटर पे तुम्हें बिठाकर ले जाते वक्त, मैं आंगन में खड़ी होके तुम दोनों को बाय कहना चाहती हूँ। अरे क्या पगली, बच्चों की तरह रो रही हो। अच्छा सुनो श्री, लाइफ में 2 तरीके के लोग हमेशा खुश रहते हैं। एक वो जो फ्यूचर के बारे में नहीं जानते और दूसरे जो फ्यूचर डिसाइड करते हैं। पापा मुझे पहले तरीके वाले सोच रहे हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, दूसरे टाइप वाला हूँ। तुम फिक्र मत करो। ठीक है, चलो पटाखे फोड़ते हैं। प्लास्टिक गो बैक, प्लास्टिक गो बैक, प्लास्टिक गो बैक। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब आपके जैसा करेंगे तो देश में पॉल्यूशन नहीं होगा। थैंक यू सो मच। ओके। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे प्लास्टिक यूज करके अपनी सेहत खुद ही खराब कर रहे हैं। सेहत खराब हुआ तो मेरा ध्यान रखने के लिए आप है ना। अरे भाई क्या गलत कह रहे हैं मैडम? एक बात बोलनी थी मैडम, आपके साथ हम भी रहेंगे। सिर्फ हेल्प नहीं करेंगे, दिल से हेल्प करेंगे। व्हाट यू मीन? होल्ड ऑन, आप लोग जरा हट जाइए। क्या रे,
प्लास्टिक गो बैक ये बोल रही है और तुम लोगों को फ्रंट देखना है क्या? मैं दिखाऊं क्या तुम लोगों को? देखना है क्या? भाई वो एक बार मार रहा है, तुम 3 बार क्यों मार रहे हो? हे, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं अपना कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रही थी ना। सही कह रही है, सही बिना कह रही सेंस है। वालों के साथ न्यूसेंस की जरूरत है क्या? आप अपना काम करो, जाओ यहाँ से। तेरा क्या है बे? अरे मैडम का कॉन्सेप्ट क्या है, समझा क्या तुम लोगों ने? वो नहीं जानते क्या? पोल्यूशन की वजह से हमारा वातावरण खराब होता जा रहा है, जिसकी वजह से जानवर, पशु, पक्षी सब मर रहे हैं। अबे सुअर की शक्ल वाले, पॉल्यूशन की वजह से वातावरण खराब होगा कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मेरे अंदर बहुत हीट बढ़ रही है। अरे मैंने भी तो बीटेक किया है, लेकिन बेवर्स हूँ। रात भर मस्ती में पीकर अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाता हूँ। हैंगओवर होकर दोपहर के लगभग 1 o'clock या 2 o'clock को उठकर डायरेक्टली लंच करके रोड पर आवाराओं की तरह घूमकर टाइम पास करके फिर शाम होते ही किसी अच्छे से बार में चले जाते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। चंदे में मिला हुआ बजट कितना है तो उससे मुझे फुल आएगी या फिर हाफ आएगी या क्वार्टर आएगी, ऐसा सोचकर मैं अपनी जिंदगी मजे में जी रहा हूँ। ऐसी जिंदगी जीने वाला मैं, मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए ऐसा सोचने वाला, तो मुझे हैंगओवर के पैक की तरह एक अच्छी लड़की दिखाई दी। अब मेंटली मैं फिक्स हो गया हूँ। अब तुम लोग मैं जिस लड़की पर लाइन मार रहा हूँ उसके फिगर को देखकर छेड़ रहे हो, तो मैं भला कैसे चुप रह सकता हूँ? इतना आसान मत समझ। मैडम ये तो बहुत छिछोरा लग रहा है मैडम। भाई आप ठीक है भाई? इसे बाद में देखते हैं, भाई ने फोन किया, अभी चलते हैं। हाँ। फिर मिलेंगे। हाँ वो लोग तो बेचारे मुझे समझने की कोशिश कर रहे थे, तुमने गुंडागर्दी की। आई हेट यू। ओए आराध्या, उन लोगों को तो समझ में नहीं आया, लेकिन तुम तो अच्छे से समझ गई ना। इस बार ग्रुप में हमें टॉप होना होगा। नमस्ते मैडम। कौन है यार ये? अरे सुन यार, तेरी पायलट ट्रेनिंग कोचिंग की डिटेल्स मैंने पता कर ली है। 3.5 लाख का खर्च आएगा और हॉस्टल की फीस अलग से लगेगी भाई। अबे फीस मांगूंगा तो पापा गला दबा देंगे। ठीक है मैं संभाल लूंगा। मैंने अपनी जिंदगी में पायलट ट्रेनिंग करने के बारे में सोचा था। रोज कुछ करेंगे, कोई अच्छा काम करेंगे, ऐसा ही सोचा था। लेकिन कमा कर पढ़ाई करना उतना आसान नहीं है। पता नहीं ये मामला कहाँ तक जाएगा। पापा मेरी बात तो सुनिए। तू इसका भैया, किसी को पता चलेगा तो इसकी शादी कभी नहीं होगी। अच्छा आपको पसंद आए तो बस, उसकी पसंद का कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी बेटी है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा वो मुझे पता है। पापा क्या पापा मेरी शादी के अरे मामले नहीं में भाई करूंगा से बेटा। झगड़ा मत कीजिए प्लीज। पापा को तो कार्तिक पसंद है, लेकिन भैया को कार्तिक पहले से ही पसंद नहीं है। इस शादी की वजह से घर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे ही ये सब खत्म करना होगा। लोकल बैंक बेस्ट है, ओल्ड बैंक करेक्ट। मास्टर जी। हाँ अब वो सब क्या है, नौकरी का आवेदन है क्या? हाँ जी। मेरे बेटे ने बीटेक किया है, उसे तुरंत गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और वो लाइफ में सेटल हो जाए, कोई ऐसा जॉब हो तो बताइए ना। मैंने तो अपने बेटे को M.Tech, B.Tech, C++, जावा, ओरेकल, .NET, B.Pharm, M.Pharm दुनिया की सारी पढ़ाई करवा डाली। अरे बाप रे, तब तो वो बहुत बड़ी नौकरी करता होगा। जो मिला वो नौकरी कर लेगा बेटा। उसने कहा कि जब तक मेरे स्टेटस की नौकरी नहीं मिलेगी वो नहीं करेगा। उसका खर्चा उठा उठा के सर के सारे बाल झड़ गए। मैं चलता हूँ हाँ जी सर। जाइए। आराध्या
इस दुनिया से प्लास्टिक को ही हटा दूंगा। छी, सिर्फ प्लास्टिक ही क्यों, सारा कचरा हटा दूंगा। इधर तू वहां से कचरा क्यों उठा रहा था? क्या करना है उसका तुझे? वो अपने कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी से प्यार करता है। उस हाँ? लड़की को फालतू के कचरे से खिलौने बनाना पसंद है, इसीलिए उसे इम्प्रेस करने के लिए वो ये सब कर रहा है। नमस्ते बेटी। नमस्ते सर, मेरा नाम सत्यमूर्ति है। मैं लकी का फादर हूँ। ओ, बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपके पापा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मेरे बेटे को मैंने आपके इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करवाया। मेरा बेटा बहुत बड़ा बेवर्स है, वो पढ़कर अपने पैर पे खड़ा होगा ऐसा सोचा था, लेकिन अब वो तो आपके पीछे पड़ गया है। मेरी भी एक बेटी है और उसकी शादी करवाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। इस उम्र में पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाना मुझे पसंद नहीं है, तो उससे थोड़ा दूर रहो बेटी। अब पता चला ना वो कितना बड़ा कमीना है। मेरी बात पे यकीन नहीं था ना, उसके बाप के ही मुझसे सुन लो। डैडी नेक्स्ट वीक दुबई से इंडिया आ रहे हैं, उनके आते ही तेरी और राहुल की शादी करवा देंगे, समझ गई ना? तुम्हारी तरफ से कॉल आएगा ये मुझे पता तो था, लेकिन वो इतनी जल्दी आएगा ये मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। बोल दो प्लीज, वो बात अगर बोल दो तो इवनिंग में मेरे दोस्तों के साथ। तुम्हारे पापा मेरे घर आए थे। अरे बाप रे, उन्होंने जो भी बोला होगा उसे दिल पे मत लेना। हाँ, उन्हें आर्ट फिल्में बहुत पसंद है और मैं मास फिल्म के जैसा हूँ, मैं उनके अलावा सबको पसंद आता हूँ। फिल्म अच्छी हो तो 2 घंटा थिएटर में बैठते हैं, हमेशा के लिए तो वहाँ नहीं बैठ जाते ना। सुनो मिस्टर, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, इसलिए प्लीज अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, वापस बोलो तो जरा। तुम नहीं बदलोगे। हे मैं जा रही हूँ। हे, दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो बेकार होती है, बस दिल होना चाहिए, ऐसा बोली थी। इस्तेमाल करके फेंका हुआ तेल का डिब्बा भी कोक टीन के रूप में खूबसूरत बनाने वाली तुम। मैं तो एक इंसान हूँ, मुझ में फीलिंग्स भी हैं, मुझे बदल पाना बहुत आसान है। ए, तुम कुछ बोलोगी ऐसा मैं एक्सपेक्ट करके आया हूँ, ऐसे बिना बोले जाओगी तो मुझे बहुत दुख होगा। मेरे डैडी ने मेरी शादी फिक्स कर दी है, इसी महीने मेरी शादी हो रही है, अब तुम हटो। जब आराध्या को मैंने पहली बार देखा था तब वही मेरी दुनिया है ऐसा सोचा था, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई तो मेरी दुनिया ही उलट पुलट हो गई ऐसा लगा। लेकिन मुझे पता था कि मेरी प्यार की कहानी का अंत ऐसा नहीं है।